हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं जहां पे भी होंगे अच्छे होंगे। और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट चैनल टैक्स ग्रुप पर, जहां पे मैं आपको सीडीपी टीच करता हूं। सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ठीक है, अभी हाल ही में मैंने कुछ लेक्चर्स डाले हैं सीडीपी से रिलेटेड। और आज की जो हमारी करंट यूनिट है, जो हमारा करंट चैप्टर है, वो है लर्निंग, मोटिवेशन एंड इमोशन के ऊपर। ठीक है, और पिछले कुछ दिनों से जो मैंने लेक्चर डाले हुए हैं वो डिसऑर्डर और डिसेबिलिटीज़ को लेकर थे। आई होप कि आपने वो लेक्चर्स देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और देखिए, नोट्स बनाइए अपने। काफ़ी बेहतरीन लेक्चर्स हैं, आपको काफ़ी समझ में आएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, वो है इंटेलिजेंस अफेक्ट्स लर्निंग, मोटिवेशन एंड इमोशन। बेसिकली जो ये चैप्टर मैं टीच कर रहा हूँ ये लर्निंग, मोटिवेशन एंड इमोशन के नाम से है। यहाँ पे मैं आपको लर्निंग भी पढ़ाऊँगा, आने वाले कुछ दिनों में मोटिवेशन की थ्योरीज़ भी हम पढ़ने वाले हैं और इमोशन भी हम पढ़ने वाले हैं। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि लर्निंग, मोटिवेशन और इमोशन, ये जो हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं, जो अफेक्ट होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, ये इंटेलिजेंस की वजह से होते हैं। बेसिकली लर्निंग, मोटिवेशन और इमोशन के ऊपर इंटेलिजेंस का ही अफेक्ट नहीं होता, बेसिकली और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट होते हैं जो कि वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, लेकिन आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो इंटेलिजेंस को लेकर करने वाला हूँ कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो वास्तव में ही लर्निंग, मोटिवेशन और इमोशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, और इंटेलिजेंस की थ्योरी वैसे काफ़ी सारी हैं, और अगर आप इंटेलिजेंस के ऊपर लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने टैक्स गुरु चैनल पर बना के डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, होम पेज पे जाके निकाल सकते हैं वीडियोस। ठीक है, और इंटेलिजेंस की थ्योरी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो एक थ्योरी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं रिवाइज़ भी करा दूंगा उस थ्योरी को, जो कि लर्निंग, मोटिवेशन और इमोशन को अफेक्ट करती है। उसका नाम है हवार्ड गार्डनर इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, जो कि मल्टी फैक्टर थ्योरी कही जाती है, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स दिए हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इस थ्योरी को पढ़ा रहा हूँ कि ये हमारे तीनों फैक्टर को अफेक्ट करती है, लर्निंग, मोटिवेशन और इमोशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, और वैसे हवार्ड गार्डनर के ऊपर मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। हवार्ड गार्डनर जो है अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपने कुछ 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर इस थ्योरी को बनाया था। बेसिकली इसमें उन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंस दी थी। पहले ये 7 थी, लेकिन बाद में अब जो आजकल हम बोलते हैं वो 8 हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में उन्होंने एक नेचुरलिस्टिक टाइप की इंटेलिजेंस को भी ऐड किया था। ठीक है, जिसकी वजह से हम 8 बोलते हैं, 8 टाइप की इंटेलिजेंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा आपका इंटेलिजेंस को लेके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, ही मेंटेन्स द पीपल हैव नॉट जस्ट वन बट एटलीस्ट 7 और 8 सेपरेट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि जो लोग होते हैं उनके अंदर 7 या 8 प्रकार की इंटेलिजेंस होती हैं। वो वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं, वो किस तरह की इंटेलिजेंस होती है और क्यों ये जो इंटेलिजेंस है ये हमारे लर्निंग, मोटिवेशन, इमोशन को प्रभावित करती हैं, तो वो भी हम पढ़ लेंगे। सबसे पहली जो है वो है लिंग्विस्टिक। अब देखो, याद करना बहुत आसान है, मैंने कैसे याद किया था मैं भी बता देता हूँ। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज से रिलेटेड। अब ये ना भाषा कौशल को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे जो भाषा में बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर स्किल्स होती हैं, तरह तरह की लैंग्वेज बोलना। ठीक है, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, वकील, एडवोकेट जो कि जिरह करते हैं कोर्ट में, और भाषा से रिलेटेड है, या फिर कोई राइटर है। ठीक है, कोई पोएट है, वो कविता लिखता है। ठीक है, जैसे शेक्सपियर हो गया। तो ये तरह तरह के मैं आपको बता रहा हूँ कि लिंग्विस्टिक, जिनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस छुपी हुई होती है या होती है, ये इस टाइप की इंटेलिजेंस, वो बड़े होकर क्या बनते हैं, वो सक्सेसफुल बन सकते हैं, और उनका जो प्रोफेशन होगा वो होगा लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इस प्रकार की इंटेलिजेंस है। दिस इज़ द फर्स्ट इंटेलिजेंस। अच्छा, ये ऑर्डर में नहीं है, ये आगे पीछे भी आप इनको लिख सकते हो। तो अभी जो मेरे पास स्लाइड है उसमें ये पहली इंटेलिजेंस है। क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड। ओके, अच्छा, उसके बाद जो सेकंड इंटेलिजेंस है वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक। अब काइनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? काइनेस्थेटिक का मतलब होता है मोशन। ठीक है, गति।
और बॉडीली का मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स, जैसे कि हमारे हैंड्स हो गए, हमारे लेग्स हो गए, हमारा माइंड हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली इन सभी हमारे जो बॉडी पार्ट्स को कौन कंट्रोल करता है, वो है माइंड, ठीक है। माइंड की वजह से ही हमारे बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेट हो पाते हैं, कंट्रोल हो पाते हैं। तो जिनके अंदर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है वो अपने बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब कौन कौन बन सकते हैं, जैसे पायलट हो गया। पायलट जैसे उनको ना क्या करना पड़ता है, पायलट में एक सीट पे बैठ के एरोप्लेन को चलाना पड़ता है, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है वो। जैसे कि ड्राइवर हो गया, जैसे कि डॉक्टर जब थिएटर में, सॉरी नॉट थिएटर, जब ऑपरेशन थिएटर की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके एक्चुअली बिल्कुल प्रिसाइजली काम है वो, और हाथों की अच्छे से मूवमेंट चाहिए होती है। कोई भी कैंची पकड़ना, कोई भी जो भी चीज़ वो होल्ड करते हैं अपने हाथों में, तो उनकी मूवमेंट अच्छे से चाहिए होती है। तो वहाँ पे उनके अंदर जो है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है कि उनका जो माइंड है उनके बॉडी पार्ट्स को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाता है, जिसकी वजह से वो बारीक से बारीक काम भी कर पाते हैं। जैसे कोरियोग्राफर हो गए, जैसे डांसर हो गए। अब डांसर क्या है, पूरे बॉडी पार्ट्स को मूव करना पड़ता है। अब हर किसी के बस की बात नहीं होती है डांस करना, ठीक है। ये बात आपको भी पता होगी, हमें भी पता है। लेकिन जो काइनेस्थेटिक जिसके अंदर इंटेलिजेंस होती है वो अपने बॉडी पार्ट से अच्छा मूवमेंट करा सकता है, उनको कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दिए, ठीक है, कौन कौन जिनके अंदर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हाई अमाउंट में होती है, तो वो फील्ड में जा के क्या क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है काइनेस्थेटिक के बेस पे। आप अगर सीटेट के पुराने क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता होगा कि काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, उसके बाद लॉजिकल मैथमेटिकल की बात करते हैं, ये भी एक प्रकार की इंटेलिजेंस है। लॉजिकल मैथमेटिकल क्या करता है कि ऐसा बंदा जिसके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी है वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अच्छे से फाइंड आउट कर पाएगा। उसके अंदर एनालिसिस की पावर अच्छी होगी, और पैटर्न को अच्छे से रीड कर पाएगा, लॉजिक को अच्छे से समझेगा। लॉजिक क्वेश्चंस होते हैं ना जो जिसके अंदर पैटर्न्स हमें अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन, तो इस तरह के क्वेश्चंस में उसका काफ़ी दिमाग चलेगा। तो लॉजिकल मैथमेटिकल वाले का तो ये हो गया, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंटरपर्सनल आपका होता है सोशल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि दूसरों को कितने अच्छे से आप समझते हो। जैसे कि जब टीचर बात करता है, किसी बच्चे को पढ़ा रहा होता है, तो टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है ये इंटेलिजेंस कि वो ये पता लगा ले बच्चे के एक्सप्रेशन से कि बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया है जो उसने पढ़ाया है। तो टीचर के अंदर जनरली ये इंटेलिजेंस होती है, और नहीं भी होती है तो डेवलप करनी पड़ती है टीचर को। जैसे मार्केटिंग वाले जो बंदे हो गए, उनको कोई चीज़ बेचनी है तो सामने वाले जो क्लाइंट होता है उनका, तो उनको पता लगाना होता है कि भाई इसको ये चीज़ पसंद आई है या नहीं आई है। तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है उनके अंदर, और नहीं भी होती है तो वो डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है। तो दूसरों को अच्छे से समझना, हमारे जो रिलेशन है हमारे फ्रेंड के साथ, हमारे पेरेंट के साथ, इनके साथ कितने अच्छे से वो रिलेशन होते हैं, तो बेसिकली वो है। तो ये हो गया इंटरपर्सनल, दूसरों को कितने अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं सोशल अंडरस्टैंडिंग जब भी तो बन पाएगी जब दूसरों को अच्छे से समझना है, बार बार लड़ाइयाँ नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे होते हैं इंटरपर्सनल, जो दूसरों को अच्छे से समझ के चलते हैं, दूसरों के साथ उनके रिलेशन काफ़ी स्वीट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस की। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में जैसे नाम से पता चल रहा है म्यूजिक से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि कंपोज़र, जैसे AR रहमान, ठीक है, वो अच्छे से म्यूज़िक कंपोज कर पाते हैं, उन्होंने अच्छे म्यूज़िक दी हैं, उनको अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो इस टाइप की इंटेलिजेंस होती है, म्यूज़िक से रिलेटेड हो गया जो भी है, ठीक है। बेसिकली इस टाइप के इंटेलिजेंस के आने के चांसेस कम ही होते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये नाम से ही पता चल जाता है, तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन लगाना है। उसके बाद इंट्रापर्सनल, इसको कहते हैं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। इंटरपर्सनल, देखो दो टाइप की इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। नाम ऑलमोस्ट सेम से ही है, इसलिए एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इंटरपर्सनल तो मैंने आपको समझा दिया, पर्सनल, ठीक है, अपने रिलेशन दूसरों के साथ अच्छे करने हैं। इंट्रापर्सनल में क्या होगा कि अपने आप को समझना है, अपने आप को। जैसे आपने काफ़ी सारे व्यक्ति देखे होंगे कि मैं कौन हूँ,
वो अपने जीवन का मतलब समझते हैं, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। तो वो अपने सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप को वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इंटरपर्सनल है वो सेल्फ होता है, और इंटरपर्सनल जो होता है वो सोशल अंडरस्टैंडिंग होती है दूसरों के साथ। ठीक है, सोशल कब बन पाएगा, जब ग्रुप करेंगे दो व्यक्तियों का तो सोशल हो पाएगा। तो ये डिफरेंस आया था एग्जाम के अंदर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंटेलिजेंस की बात करते हैं, स्पाशियल टाइप की जो इंटेलिजेंस है, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर स्पाशियल इंटेलिजेंस होती है, वो एक्चुअली उनको अगर आप खाली स्पेस दे दो ना, तो वो स्पेस के अंदर जो है पूरा डिज़ाइनिंग अपने माइंड के अंदर सोच पाएंगे कि भाई यहाँ पे क्या होना है, वो टीवी किस तरफ रखना है, टेबल किस तरफ रखनी है। तो जो डिज़ाइनर होते हैं, जो आर्किटेक्चरल इंजीनियर होते हैं, उस टाइप की इंटेलिजेंस स्पाशियल वालों की होती है। ठीक है, तो वो पूरा एक पैटर्न को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, पूरी जगह को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं, तो स्पाशियल इंटेलिजेंस हो गया। लास्ट में यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो हवार्ड गार्डनर ने 7 इंटेलिजेंस दी थी। कितनी दी थी? 7। लेकिन उसके बाद एंड में उन्होंने नेचुरलिस्टिक को ऐड कर दिया। नेचुरलिस्टिक ये बिल्कुल न्यू टाइप की इंटेलिजेंस है। नेचुरलिस्टिक मतलब नेचर से रिलेटेड, जैसे कि फार्मर होते हैं, अब उनको फार्मिंग करते करते ये पता लग जाता है कि बारिश कब आएगी, कब आंधी तूफान आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि अपनी फसलें बोते हैं तो उनको ये चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, तो ऐसा इंसान जो नेचर से संबंधित है, जो नेचर को अच्छे से समझता है, ठीक है, उसे नेचुरलिस्टिक कहते हैं। जैसे कि डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम आता है बेयर ग्रिल्स का, तो उसको नेचर के बारे में अच्छी जानकारी है। ठीक है, तो वो होता है नेचुरलिस्टिक। अब बात आती है कि मैंने ये टॉपिक क्यों करा है, क्योंकि ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, 2-3 बार हो चुका है हवार्ड गार्डनर का। इंटेलिजेंस की थ्योरी में जाओगे तो आप निकाल लोगे वहाँ से लेक्चर को, लेकिन ये मैंने लेक्चर इस तरीके से रिवाइज करवाया है क्योंकि ये हवार्ड गार्डनर ने कहा है कि एक्चुअली सभी नॉर्मल पर्सन के अंदर ये इंटेलिजेंस होती है। सारी की सारी इंटेलिजेंस होती है किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर, है कि मेरे अंदर, आपके अंदर भी होंगी, हर किसी के अंदर होती हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि किसी व्यक्ति के अंदर या तो ज़्यादा अमाउंट में होती हैं इनमें से कुछ, जैसे कि किसी के अंदर लिंग्विस्टिक जो है बहुत ही ज़्यादा हो गई, लेकिन बाकी जो 7 हैं वो बहुत ही कम हो गई, या किसी के अंदर इंटरपर्सनल ज़्यादा हो गई, बाकी 7 कम हो गई, इस तरीके से। तो किसी के अंदर या फिर कॉम्बिनेशन लिंग्विस्टिक और इंटरपर्सनल का कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, लेकिन बाकी जो 6 इंटेलिजेंस है वो कम है। तो इस तरीके से होती है। ठीक है, या फिर इसका उल्टा कर लो। ठीक है, एंड लो इन अदर्स, हो सकता है कि किसी के अंदर लिंग्विस्टिक बहुत ज़्यादा हो, जैसे मान लो AR रहमान के अंदर म्यूज़िकल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो अपने आप को म्यूज़िक में फेमस करा गए। ठीक है, या फिर किसी के अंदर मान लो जैसे कि सपोज़ करें लिंग्विस्टिक, जैसे शशि थरूर एक पॉलिटिशियन है, उनकी जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो नॉलेज है, इंग्लिश से रिलेटेड जो नॉलेज है वो काफ़ी हाई है, तो उन्होंने अपने आप को एक्चुअली पॉलिटिशियन बना लिया। तो इस तरीके से इनमें से कोई ना कोई 1 या 2 इंटेलिजेंस किसी के अंदर, सभी के अंदर तो सारी होती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सारे ही तो म्यूज़िक बना सकते हैं, देखो थोड़ा बहुत तो बना ही लेंगे, सारे ही जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, सारे ही डांस कर पाते हैं, लेकिन जिसके अंदर अगर कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने एक फील्ड में नाम कमा जाते हैं। ठीक है, तो वो अमाउंट ज़्यादा होने वाली बात है। तो अब जैसे, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो ये सारी की सारी इंटेलिजेंस हैं ये डिफरेंट रेट पे ग्रो करती हैं। ठीक है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है। इसी वजह से ये प्रकार का फैक्टर है जिससे कि हमारी लर्निंग, हमारा मोटिवेशन और हमारा इमोशन, ये 3 जो है अफेक्ट कर जाता है। क्योंकि इंटेलिजेंस किसी के अंदर ज़्यादा तरीके से बढ़ रही है, किसी के अंदर कम तरीके से बढ़ रही है, तो जिसके अंदर कम होगी तो उसकी लर्निंग तो प्रभावित होगी ही ना। तो सिंपल सी बात है, पढ़ाई में उसका इतना मन नहीं लगेगा। और किसी के अंदर अगर इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, ज़्यादा अमाउंट पे बढ़ती है नेचुरली, तो वो पर्सन जो है उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा कर जाता है। तो ये प्रकार की इंटेलिजेंस है। हवार्ड गार्डनर की थ्योरी मैंने इसलिए ली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थ्योरी जो है मल्टी फैक्टर थ्योरी है, लेकिन हवार्ड गार्डनर की एकमात्र ऐसी थ्योरी जो इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के लिए आ भी सकती है। ठीक है, तो ये है आपका मेन रीज़न जिससे कि हमारा तीनों फैक्टर लर्निंग, मोटिवेशन और इमोशन प्रभावित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मैं एक आध फैक्टर और बताऊंगा कि स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस में, तो वो एक वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कंप्लीट। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली लर्निंग पे जाऊंगा, जहां पे काफ़ी सारी लर्निंग थ्योरीज़ हैं, फिर मोटिवेशनल थ्योरीज़ हैं, फिर इमोशनल थ्योरीज़ हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।